आपको कैंसर कब से है? हाँ जी, अच्छा। तो इस टावर से आपको लगता है कि इस टावर के कारण हुआ है? तो ये टावर कब से लगा हुआ है? हाँ जी, 4 साल हो गए। और उसके बाद से आपको क्या तकलीफ होनी शुरू हो गई एकदम से आपको? हाँ जी, अच्छा, सांस लेने में दिक्कत थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो इस गली में और लोगों को भी तकलीफें हुई हैं? आप, हाँ जी, आपको भी? पहले तो हमारी बॉडी में ना जो मतलब एक्टिविटीज हमारे अंदर एनर्जी थी ना वो सारी खत्म हो चुकी है। हाँ जी, इस टावर के लगने से। और मेरे पेन रहने लगा, सर में दर्द, आपके सर में दर्द रहता है? कंटिन्यू रहता है। और बॉडी में भी पहले वाली बात नहीं है। मेरे देवर की तो 42 साल के थे, ये टावर लगने के बाद 19 साल 2019 में उनको कैंसर हुआ, 1.5 साल के अंदर खत्म हो गया। अच्छा, उनको तो कुछ भी तो ये टावर आपने लगने क्यों दिया? आपने पहले जब लग रहा था तब क्यों नहीं विरोध किया? ऑपरेशन हमने चल रहा है ना, कुछ बंद करवा दिया था, ये दोबारा रीसेल हुआ है। अच्छा, एमसीडी वालों ने कहा हमारे पास ये 2 लाख रुपए देते हैं, पेनल्टी हमारे पास आ जाती है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाले कहते हैं पेपर वर्क इनका पूरा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हमने वकील किए थे तो उन्होंने क्या बात हुई है तो हम वहाँ पे केस कर रहे हैं तुम्हारे। लेकिन जो बिल्डिंग का मालिक है उसको तो आप बोल सकते थे ना? करवाया इसीलिए है कि सबका बुरा हो। अच्छा, हाँ जी, कहते इसे कोई भी माइका पैसे आते हैं। हाँ। जियो वाले कहते हैं हमारे पास पेमेंट करके हमें कोई जरूरत हाँ नहीं जी, बंद करके बैठे हुए हैं। मेरे को चक्कर आते रहते, मैं कहीं भी गिर जाती हूँ। अच्छा। चक्कर आते रहते, गिर जाती हूँ मैं कहीं भी, कभी नहीं। तो ये तो बिल्कुल आसपास बिल्कुल सामने घर रहे हैं, तो यहाँ तो लगना ही नहीं चाहिए टावर। नीचाई पे नाजायज लगा हुआ है। छत में भाई साहब, छत पे खड़े होके सारी बातें रिकॉर्ड होती है और फिर जब हम यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालते हैं तो उनके गलत गलत कमेंट देते हैं। इनके बच्चों को पीटते थे, इनकी सास को तो ये प्रॉब्लम थी, गलत वो देते हाँ, हाँ। मैसेज हाँ, हाँ। कि हमारे जो वीडियो है उसे गलत बताते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा इन्होंने कर रखा है। अभी जो सब बातें हैं सब रिकॉर्ड होंगी, शाम को इनके व्यू देखना क्या आते हैं, हम आपको अच्छा, बताएंगे अच्छा। इनके। ठीक है। हाँ, पुलिस की धमकी देते हैं कि तुम सब लेट नहीं तो पुलिस में तो सब को उठवा देंगे गली की। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? पुलिस आती ही नहीं है। पुलिस कुछ नहीं करती? आती है, पहले अभी जाके बैठे होंगे। हाँ, पुलिस वालों के पास बैठ गए होंगे, जाके पहले ही बैठ गए हैं। अच्छा अच्छा, दिक्कत तो हो ही रही है। आँखें चली गई। हाँ, बताओ अपना नाम बताओ। मेरा नाम चिराग शर्मा। हाँ जी, मेरा नाम चिराग शर्मा है। अच्छा। तो आप ये टावर लगने से आपको क्या परेशानी है? बताओ बेटा। टावर लगने से क्या परेशानी हो रही है? आँखों में पेशाब, आंखों में पानी आता है, दिखाई कम देता है। आँखों में दर्द होता है। सर आप बताइए, पहले अपना नाम बताइए सर। सर मैं भारत का एक नागरिक हूँ, कोई नाम नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब इस टावर का आज आप विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन है। हाँ, जो ये रेडिएशन है ये माइक्रो लेवल का रेडिएशन है और ये रेडिएशन आपके सेल्स को माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे जाके बर्न कर देता है। हाँ, उस हाँ। बर्निंग से कैंसर होता है क्योंकि वो डेड्स हो जाते हैं सेल्स। उसकी वजह से आपकी आंखें, आपका कान, आपका नाक, आपके हर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि ये इतनी हाई डेंसिटी रेडिएशन है। यहाँ पे ऊपर आप दिखाइए, हाँ जी, पूरा टावर, हाँ जी। और इस रेडिएशन की वजह से यहाँ पे पूरा मोहल्ला ग्रसित है, लोगों के घर घर में प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर हो रहा है। टावर के खिलाफ तो कार्रवाई करने के खिलाफ रहे नहीं, उसके बावजूद उसके इनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब इनको कोई हेल्प तो कर नहीं रहे हैं। और पूरा का पूरा सिस्टम जो है इन टेलीकॉम कंपनियों के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे लोगों को कैंसर हो रहा है। कितने लोग मर गए आपके यहाँ पे? 5 लोग तो मर चुके हैं और काफी लोगों के मतलब कि हैं भी। 3 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे के भी आगे, बच्चों के अंदर भी आ गए। 5 लोग तो यहाँ से जा ही चुके हैं कैंसर की वजह से। बच्चों की आंखों में इतना जलन, गले में दर्द, सांस लेने में, सर में हेडेक, चक्कर आना शुरू हो चुका है बच्चों को। और काफी लोग तो क्या से पीड़ित हैं आसपास में, पूरी तरह से इसमें रेडिएशन है। वाइब्रेशन ही चक्कर में सर ये तो हमारे आप कहाँ तक अभी क्या आपने सोचा आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जन जागृति का अभियान करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे जितनी भी कॉलोनी है पूरी को हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद
हम सामाजिक तौर पे एक्शन लेंगे। अगर सरकार या उनके मुलाजिम अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम सब मिलके एक्शन लेंगे उस चीज के अंदर। चाहे वो व्यक्ति है जिसके घर में वो टावर लगा हुआ है, अगर उसके टावर की वजह से बाकी सब लोगों को नुकसान होता है तो वो जो है एक वेपन की श्रेणी में आता है, असॉल्ट वेपन। और अगर ऐसा असॉल्ट वेपन कोई व्यक्ति अपने घर में रख के बैठा है और उससे बाकी सब लोगों को नुकसान हो रहा है तो उसकी वजह से बाकी लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते उस चीज को। जो इनके लेटर्स हैं हम देखेंगे अभी, और पुलिस से हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, हमारा साथ दे। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर शंकर। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में टावर लगाना मना है, लेकिन यहाँ पे पालम कॉलोनी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं 5G का टावर लगा है रिहायशी इलाके में, तो इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। आप देख सकते हैं ये टावर यहाँ पे रिहायशी इलाके में लगाया गया है और इसका इलाके के लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकी मदद के लिए डॉक्टर तरुण कोठारी आए हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या समस्या है बताइए। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि जब से ये टावर यहाँ पर लगा है तब से इस टावर की वजह से बहुत अधिक संख्या में लोगों को कैंसर हुआ है, मौतें हो रही है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और विभिन्न तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही है। यहाँ के लोग पिछले 2-3 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस टावर को यहाँ से हटाया जाए। और नियम के हिसाब से भी देखा जाए तो इस प्रकार से कॉलोनी के बीच में आप मानव बस्ती के बीच में इस प्रकार से टावर नहीं लगा सकते हैं, ये गैर कानूनी कार्य भी है। एक रिपोर्ट आई थी 2010 के अंदर जहां पर ये मोबाइल टावर्स को लेकर के ये कहा गया था भारत सरकार से कि जितने भी मोबाइल टावर्स हैं वो सब बस्तियों से दूर लगाया जाए। ये 2010 की बात है जब 3G और 4G की बात चल रही थी। अब तो ये 5G है। 5G तो 4G के मुकाबले 1000 टाइम 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए इन लोगों ने जब हमें बुलाया तो हमने इनकी मदद करने का फैसला किया और हम चाहते हैं कि इनकी बात को प्रशासन तक पहुँचाया जाए और ये टावर यहाँ से जल्द से जल्द हटाया जाए। आप डॉक्टर हैं, आप तो जानते ही होंगे कि क्या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं, उस विषय में कुछ बताइए सर। इसके ऊपर टावर के रेडिएशंस के ऊपर कई स्टडी है, कम से कम 500 स्टडी हमारे पास है और सभी स्टडी में बताया गया है कि ये कैंसर पैदा करता है। कैंसर का सबसे बड़ा खतरा है कैंसर का है। इसके साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके साथ में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन डैमेज होता है, इसके साथ में मेमोरी लॉस होता है। इस प्रकार की कई समस्याएं अलग अलग रिसर्च ने हमको बताई है। उसके हिसाब से ये टावर बिल्कुल भी मानव बस्ती के आसपास नहीं लगने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलाके के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं इस टावर का यहाँ पर। और ये पालम कॉलोनी है, राजनगर पार्ट 1, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये टावर ऊपर लगाया गया है। आप सबने पहले भी जो टावर लगा था उस टावर लगने का आपने विरोध किया था। विरोध करने के कारण वो टावर सील भी हुआ और उसके बाद वो टावर डीसील भी हुआ। ये कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो टावर वाले के फेवर में दिया, जो कॉपी मैंने पढ़ी अभी। जब कोई जुडिशियल मैटर हो जाता है, आप जिस तरह से एकत्रित हैं तो कोर्ट की लड़ाई को कोर्ट के माध्यम से लड़ना। सबसे बड़ी बात यह है, यदि उसने कोई भी गैरकानूनी काम किया है वो मेरे कहने से गैरकानूनी नहीं होगा, उसके लिए मुझे प्रूफ देना पड़ेगा क्या वो गैरकानूनी है या नहीं है। आप जब कोर्ट में गए थे तो आपका वकील उस बात को साबित ही नहीं कर पाया कि ये गैरकानूनी है और उसका वकील ये साबित कर गया ये कानूनी है।
जिसके कारण आप कोर्ट में केस हार गए। जब कोर्ट में केस हार गए तो आप शांत हो गए, और कोर्ट के आगे, कोर्ट के जजमेंट के आगे कोई भी प्रशासनिक ढांचा नहीं चलता, जो उसका डिसीजन हो गया। अब आपने बात रखी है, जैसे हमारे एमसीडी के डीसी ने, उस टाइम के डीसी तत्कालीन विश्वेंद्र जी का भी ऑर्डर मैंने पढ़ा था, आप उसको सही ढंग से तैयार करिएगा। जहां एमसीडी के जो लॉयर्स हैं या एमसीडी के जो अधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और मैं इतना कह सकता हूं, यहाँ के कंसर्न काउंसलर अमन कुमार हैं, अमन कुमार जी के पास भी अपनी बात को रखें। मैं तो आपका एक पड़ोसी हूँ, पड़ोसी होने के नाते आपके दुख और सुख में हमेशा भागीदार रहा हूँ। तो इतना मेरा कहना है कि 3 या 4 लोग मुझे दीजिए आप, ज़्यादा नहीं। जिसको मैं भेजूंगा वो बात को वहाँ जाकर अपनी बात को रखे, और कानूनी तरीके से ही अब आपकी लड़ाई का अंत होगा जो आप चल रहे हैं। किसी अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। तहत ये लोग जो है आपका पैसा तक खत्म करना चाहते हैं। आपने सुना आज सब जगह पे आ रहा है कि कैश को खत्म कर दो। सरकार उसी की कोशिश कर रही है, हर चीज को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। हर एक ऑफिस के अंदर आपके कार्यकारी लोग जो है वो सब गायब हो चुके हैं। सारा का सारा काम जो है कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जा रहा है। आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप मोबाइल में जुड़ के रहिए, आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप घरों में बंद हो जाइए। क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर एक्शन? पिछले 4 साल से यहाँ पे लोगों की मौत हो रही है। वो मौतें ज्यादा वैल्यू रखती हैं, आदमी की जिंदगी ज्यादा वैल्यू रखती है, या ये टेलीकॉम कंपनियां, या ये टेक्नोलॉजी? इस टेक्नोलॉजी आने के बाद से हम देख रहे हैं लगातार कैंसर बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? क्यों सारी की सारी सरकारें मिली हुई हैं इसके अंदर? चाहे वो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो सेंटर में बैठी हुई सरकार क्यों ना हो, सबके सब मिले हुए क्यों है इस चीज के अंदर? अंदर का एजेंडा क्या? आप जानने की कोशिश कीजिए इस चीज को। आप लोगों ने तो सब जगह ट्राई किया होगा। नहीं, हमने हर जगह पे ट्राई किया है। हम हर जगह पे गए हैं, हर जगह पे आप सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी गए हैं? हाँ जी, हर जगह पे। ये हमारी पूरी फाइल है, हर जगह पे हमने जाके इस फाइल को हर तक LG तक के सर पे पास हम गए हैं। हर जगह पे हम जाके विनती भी की है सरकार से कि सर देखिए हमारी गली में इतने लोग मर रहे हैं, ये भी जो हो रहा है, कोई जगह ऐसी हमने नहीं छोड़ी जहाँ पे हम नहीं गए। देखो 4 साल से ना हमने हर जगह एप्लीकेशन दी है, ऑनलाइन ईमेल डाली, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। कहीं से ये देखिए जो है हर जगह हमने एप्लीकेशन डाली है, कहीं से कोई 4 साल हो गए हमें धक्के खाते हुए, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमारी फाइलें भरी, लाखों रुपए हमें पैसे दिए। ये सीलिंग का ऑर्डर है, देखिए 2018 आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए सर? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? ऐसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए लाखों रुपए कौन लाएगा बताओ, कहाँ से लाएंगे लाखों रुपए? नहीं, कई NGO आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई ये देखिए, कोई आगे नहीं आ रहा। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोवेव एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज 2011 के अंदर ये स्टडी आई थी, और इसमें लिखा है मिलीमीटर वेव इंटरेक्शन विद द ह्यूमन बॉडी, स्टेट ऑफ नॉलेज एंड रिसेंट एडवांसेस। इसको आप पढ़िए, हम आपको इसकी कॉपी देंगे। और इसमें ऐसी गहरी गहरी बातें हैं कि ये जो मिलीमीटर वेव जो लेके आ रहे हैं नई वाली 4+1G, उसका आपके शरीर के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपके यहाँ पे भी आप लोगों ने इसके लिए मना किया था, नई टेक्नोलॉजी के लिए मना किया था ना आप लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद आके यहाँ पे लगा गए। अब इसकी रेंज भी बढ़ाने के लिए कह रहे थे, तो हमने बीच में बोला था उनको कि 5G में ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था, तो हमने बोला, तो इन्होंने आप आइए। नहीं सर, सबसे पहले ये बताइए, रिहायशी इलाके में तो टावर लग ही नहीं सकता, तो लग कैसे गए? सबसे बड़ी बात तो यही है ना भाई, वही तो बात चल रही है कि जहाँ पे जो चीज नहीं लग सकती वो तो लगा रहे हैं। जब सड़कें खोदने आए थे, खोदनी बंद करवाई तो ऊपर टांग गए हैं। किसी का सुना नहीं है उन्होंने। क्या ऊपर टांग दे? तारे ऊपर से टांग दी हैं। पहले अंडरग्राउंड आनी थी, हमने वो खोदने के लिए आए, हमने रोका तो वो टावरों के ऊपर से आई हैं,
ऊपर तार लेगा। खंबे से जाली इसका मतलब ये है कि सरकार का तो कोई मतलब हिम्मत ही नहीं है। ये टेलीकॉम वाले ही मालिक है असली में देश के। ये टेलीकॉम कंपनियां जो है असली में देश की मालिक हैं। सरकार की तो कोई औकात ही नहीं है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो। टेलीकॉम कंपनियां आप बताइए किसकी है? और ये रात को टेलीकॉम कंपनी जो मालिक अपने घर में क्यों नहीं लगवाते? जब देखिए सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? उनके एरिया में सर आप डॉक्टर हैं, यहाँ पे कई लोगों को कैंसर हो चुका है ऐसे बताया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, चुप प्लीज। हमारे साथ डॉक्टर कोठारी हैं, वो जरा बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। माताओं, हाँ जी, बहनों, बेटियों, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसे 40 स्टडी है। मैं 2 स्टडी आप लोगों के पास लेके आया हूँ। 40 स्टडी मेरे पास अभी लैपटॉप में है, पूरी फाइल में रखी हुई है। एक स्टडी में क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ खास पॉइंट्स आप लोगों को बताने के लिए लाया हूँ मैं। कोई दुनिया की ताकत ये नहीं कह सकती है कि जो आप कह रहे हैं कि वो गलत है। जो आप कह रहे हैं वो वैज्ञानिक स्टडी में साबित हो चुका हुआ है। ये स्टडी है, ये बताती है कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स आपकी बॉडी के अंदर ये 5G की स्टडी है। ये दोनों आपकी बॉडी में जो डीएनए होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, डीएनए से पहचान होती है। मानव का डीएनए अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है, गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है। वही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। उस डीएनए के अंदर ब्रेक होंगे, अगर डीएनए के अंदर ब्रेक होंगे तो आपके आने वाली संतति उसमें डीएनए का ब्रेकेज मिलेगा, वो बीमार ही पैदा होगी। ऑक्सीडेटिव डैमेज वो क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारे जो सेल्स जो काम करती है, अगर उसको ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया तो कैंसर होने के चांस सबसे बढ़ेंगे। क्यों? कि जिस सेल्स में कैंसर कम होता है उस सेल में कैंसर बढ़ता है, पैदा होता है और वहीं से फैलता है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, कहाँ पर? बॉडी के अंदर। और मैं यहाँ देख रहा हूँ पालम गांव में तो वैसे भी पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ तो वैसे भी ऑक्सीजन कम है। ऊपर से आप लोगों ने मास्क भी लगाया मजबूरी में, और एक पेड़ भी नहीं है मजबूरी में। डिसरप्शन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, आपकी एक सेल जो होती है, जो हमारी बॉडी की सेल होती है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इंक्रीज्ड ब्लड ब्रेन परमेबिलिटी, क्या मतलब होता है? हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, ब्रेन और स्कल के बीच में 3 लेयर होती है। देयर आर 3 लेयर्स, ड्यूरामीटर, इलेक्ट्रोमीटर और पायामीटर, उसको मेम्ब्रेन्स कहते हैं। हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज़ जा नहीं सकती है, वो मेम्ब्रेन फिल्टर करती है एक के बाद एक। उसकी फिल्ट्रेशन पावर कम हो जाएगी, आपके शरीर, आपके दिमाग के अंदर कुछ भी चीज़ें जा सकती है। इसका यह मतलब है। मेटाबॉलिक रिडक्शन, डिस्टरप्शन ऑफ ब्रेन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हुआ तो इसका मतलब है डायबिटीज़ होना, सीधी सी बात है। जनरेशन ऑफ स्ट्रेंथ प्रोटीन्स पॉसिबल टू बी कार्सिनोजन, WHO की लिस्ट में लिखा हुआ है कि ये जो रेडिएशन है ये कार्सिनोजन होता है, कैन कॉज कैंसर। अब इसके साथ में इफेक्ट ऑन स्किन, चमड़ी पे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे आपके अंदर? चमड़ी का कैंसर बनेगा, चमड़ी की एलर्जी बढ़ेगी। हाँ जी, एलर्जी भी काफी लोगों के हो चुकी है, काफी लोगों की एलर्जी भी हो चुकी है। ये सब वैज्ञानिक एलर्जी साबित की है। गोलियां लेते हैं और बल्कि और माइंड और डिस्टर्ब होता, सुबह उठा भी नहीं जाता। ऊपर से ये चमड़ी की नहीं हो चुकी है गले में काफी लोगों के। ऊपर से जो 5G रेडिएशन है ये ओजोन लेयर को डैमेज करेगा, और ओजोन लेयर को डैमेज करने से अल्ट्रावायलेट किरण हमारे शरीर में घुसती है, उससे भी कैंसर बढ़ता है। ठीक है, और सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए माता बहनों, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। कैटरेक्ट, आँख का कैटरेक्ट समझते हैं आप? मोतिया बनेगा। सारी ये मोतिया आप लोगों को होगा। ये स्टडी बताती है कि पहले 70 साल में होता था, अब 60 में हो रहा है, फिर धीरे 50, 40, 30 में होगा। हमारे यहाँ पे तो 24 साल के बेटे की आँख चली गई, हमारे 24 साल का है, जाएगा। अभी ऑपरेशन हुआ है, दोनों आँखों में, मतलब कि 2 मिनट रुकिए आप। रोशनी पूरी तरह से इफेक्ट ऑन हार्ट, इफेक्ट ऑन हार्ट, आपके दिल में बदलाव होता है। मैम को आपका एक अरिथमिया मतलब क्या होगा? हार्ट की जो बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी। अगर हार्ट की बीट आपकी इरेगुलर हो जाएगी तो हार्ट से आपको थ्रोम्बस बनेगा, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट होगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक भी होगा उसके अंदर। इफेक्ट ऑन ग्रोथ रेट्स, बच्चों की ग्रोथ रेट प्रभावित होगी।
बच्चों की ग्रोथ कम होगी, ये स्टडी बता रही है। इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं उस एंटीबायोटिक का असर बैक्टीरिया पर नहीं होगा, कि बैक्टीरिया खुद अपने आप को रेजिस्टेंस पैदा कर देंगे। इफेक्ट ऑन प्लांट हेल्थ, पेड़ पौधे के ऊपर इसका डैमेज आएगा, वही पेड़ पौधे हम खाते हैं, चाहे वो फल फ्रूट हो। एक के बाद एक इसकी स्टडी है हमारे साथ में। डिस्ट्रप्शन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम, साथ में आपका ब्रेन का डैमेज होना, मेमोरी का लॉस होना, न्यूरोलॉजी का लॉस होना, आपके पैरालिसिस का होना। और एक स्टडी आप जो बता रही है अब क्या होगा आपके साथ में। ये टावर लगने से बात सिर्फ शुरू हुई है, ये टावर सिर्फ बात की शुरुआत है। अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में लगेंगे आपके अंदर एंटीना। पता है किसी को? छोटे लग रहे हैं ना, टावर से बड़े लगे हुए हैं। ट्रांसमीटर्स, फर्स्ट स्टेप टावर है, सेकंड ट्रांसमीटर है, तीसरा एंटीना और चौथा कनेक्शन से। इस 4 बातों को समझ लीजिए आप। ये टावर लगा है, अब लगेंगे आपके ट्रांसमीटर्स। और ट्रांसमीटर्स कहाँ लगेंगे? ट्रांसमीटर गली के हर नुक्कड़ पे लगेगा। जैसे बिजली का चौड़ाई, बिजली का खंभा होता है ना, जैसे बिजली के खंभे पर बिजली लगाते हैं ना, ऐसे एक एक गली में 3-3, 4-4 ट्रांसमीटर लगेंगे। उसके बाद लगेगा एंटीना, वो आपके हर घर में एंटीना लगाया जाएगा। तब जाकर ये कनेक्शंस की बात होगी। और कितने कनेक्शंस ये लोग सोच के बैठे हुए हैं, 2025 तक 225 करोड़ कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। और 2030 तक 10 गुना 2250 कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। ये कनेक्शंस केवल मोबाइल की बात नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि मोबाइल टावर से केवल मोबाइल, ये आपके कार का कनेक्शन होगा, आपका बस का कनेक्शन होगा, आपका फ्रिज का कनेक्शन होगा इसके अंदर में। और साथ में जो ड्राइवरलेस कारें चलेगी वो कारें आपके इसी से चलेगी, है ना। ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गेम चल रहा है, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। आपको और हमें गुलाम बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें डैमेज करके, मार करके, मानसिक तौर से गुलाम करके, फिर हमें चलेगा आपके हाथों में चिप्स लगाए जाएंगे, उसके बाद लगेगी ब्रेन चिप्स। ये सब कुछ प्लानिंग में है, सब कुछ उनकी योजना में है। माइक्रो चिपिंग्स, ब्रेन चिपिंग्स। उसके बाद हम लोग विरोध करने के लायक नहीं बचे। वो ये चाहते हैं कि हम लोग विरोध करने के लायक नहीं बचे। आज तो हम विरोध कर पा रहे हैं, कल को अगर आप ब्रेन में चिपिंग लगा दी फिर हम कोई विरोध नहीं, क्योंकि उसके बाद हम तो आधे इंसान, आधे जानवर, आधे रोबोट बन जाएंगे। इसलिए इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। तो हम 4 मांगे सरकार से रखना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप 4 मांगे रखें, या आपकी ओर से आप कहेंगे तो हम रखेंगे। पहली बात, तो जितने भी टावर्स लगे हुए हैं ये मानव बस्ती से 500 फीट दूर लगाओ। दूर लगाओ, यही है। नहीं, यही है, यही चीज है, टावर लगाओ दूर। हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे। आपको लगाना है, आपको विकास करना है, आपको साइंस चाहिए, बनाने दो ना, आपको साइंस चाहिए, आप साइंस लाइए। मानव बस्ती से 500 फीट दूर लगाओ। एक बात और, 2010 में सरकार की 2010 में सरकार की इंटर मिनिस्टर कमेटी हुई। वो क्या होती है, सब मिनिस्ट्री को मिलाकर के कमेटी बनाई गई और कमेटी में तय किया गया कि कमेटी बताया कि क्या करना है। तो कमेटी ने अपनी राय दी कि जितने भी आपके मोबाइल टावर से उस समय 2010 में तो 5G था नहीं ना, 5G और 4G जो है ना, 5G 4G से 1000 गुना ताकतवर है। कितना? 1000। ये 4 और 5 1 का डिफरेंस नहीं है, ये 1000 टाइम्स का डिफरेंस है, 1000 गुना का डिफरेंस है। 4G और 3G के अंदर 1000 गुना का डिफरेंस है। तो 2010 में जो बात हुई थी, जो मिनिस्टर ने रिपोर्ट दी थी कि मानव बस्ती से 500 फीट दूर लगाया जाए, दूर लगाया, वो तो तब की बात थी। और 2G और 3G, आज तो 5G की बात चल रही है। कॉलोनी में रहने वाले 100 लोग अगर साइन करके दे देते हैं कि भैया ये टावर यहाँ से हटेगा, तो मकान मालिक कुछ भी चाहे टावर हटेगा। हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछा ही नहीं, किसी ने भी नहीं, हमें टावर लगाया, हमसे मैं किसी ने भी आपसे नहीं ये कह रहा हूँ, हम ये चाहते हैं, रात में लगा दिया 4:30 बजे। हम ये चाहते हैं कि 100 लोगों ने कहीं भी किसी भी जगह 100 लोगों ने लिख के दे दिया कि भैया टावर हटाना है तो हटेगा। हमने 100 नहीं लिख के दिया। हमारे तो भाई साहब हजारों लोग हैं, 100 के भी हैं, हमारे तो हजारों लोग लिख के देने के लिए तैयार हैं। 100 की बात हो रही है ना, 100 लोगों पर तो संगठन बन जाता है, 100 लोगों पर तो सरकार का नियम है कि 100 लोग पार्टी बना सकते हैं, वो एक नियम है 100 लोगों का, है ना। अच्छा, तीसरी मांग सरकार से ये होनी चाहिए हमारी, अगर हम तीसरी मांग ये होनी चाहिए कि हम 1 महीने का टाइम प्रशासन को देंगे, 1 महीने में टावर हटना चाहिए। अगर नहीं हटेगा तो जनता को हटाने का अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, जनता को टावर को हटाए, जनता को अधिकार मिलना चाहिए। अगर 1 महीने में नहीं हटता है, चौथी मांग हमारी ये है कि जनता हटाती है तो जनता का श्रम लगता है, उसकी मेहनत लगती है, उसको भुगतान भी आप करो।
सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, मिशोना बाबू ने खाना खाया? You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।